वो प्रमोटर वो बंदा होता है जिसने उस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करने का आइडिया रखा, नींव रखा। आपको सिंक भी चाहिए, आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी चाहिए, तभी आप बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो बंदा जो सारा अफेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रमोटर। इन्वेस्टर, उन लोग को पेमेंट आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के किया जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म किया है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, हम लोगों ने कंपनी लॉ में काफी चैप्टर, काफी टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम लोग कंपनी फॉर्म कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप लोग का ऑलरेडी एक चैप्टर में कवर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कि कंपनी को अगर मेरे को फॉर्म करना है तो कंपनी हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, क्या क्या उसका डॉक्यूमेंट्स का दरकार पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। टॉपिक अपना है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। मैंने सोच लिया कि मेरे को कंपनी फॉर्म करना है, आइदर दैट कंपनी इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी कंपनी, बट हाउ वी विल फॉर्म दैट पर्टिकुलर कंपनी। उस पर्टिकुलर कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहला काम कंपनी फॉर्म करना है, ये डिसीजन कौन लेता है? Who will take the decision that I want to form a company or a partnership firm or a cooperative society? ये डिसीजन रहता है आपका प्रमोटर का। नाउ प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो बंदा होता है जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि आई शुड एग्जीक्यूट दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन, कि मेरे को ये फायदा होगा। दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन मतलब मेरे को इस पर्टिकुलर चीज का बिजनेस करेंगे तो मेरे को बेनिफिट पहुंचेगा। वो बंदा जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है टू स्टार्ट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, पर्टिकुलर बिजनेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर का आपका कोई लीगल डेफिनेशन फ्रेम नहीं किया जाता है या फिर उसका लीगल आइडेंटिटी कंपनी में नहीं रहता है। वो प्रमोटर वो बंदा होता है जिसने उस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करने का आइडिया रखा, नींव रखा, फाउंडेशन रखा, उसी पर्टिकुलर बंदे को हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। आगे चलकर ये प्रमोटर का क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप में सेग्रीगेट हो गया कि बहुत लोग प्रोफेशनल प्रमोटर बन गए कि मेरे को बिजनेस नहीं करना है बट मेरे दिमाग में बहुत सारा इनोवेटिव आइडियाज आता है, तो उस इनोवेटिव आइडियाज को मैं किसी पर्टिकुलर XYZ बंदे को बोलूंगा कि मेरे दिमाग में ये फ्रेम ऑफ आइडिया चल रहा है, इसका ये ब्लूप्रिंट है, इफ यू एग्जीक्यूट सच एंड सच ऑपरेशन एज पर माई इनोवेटिव आइडियाज तो आपको फायदा पहुंचेगा, और उसके बदले में वो एक सर्टेन कमीशन या सर्टेन फीस चार्ज करने लगे। तो आगे चलकर प्रमोटर का डेफिनेशन सेग्रीगेट हो गया, बट इनिशियली प्रमोटर वो बंदा होता था जिसके दिमाग में आइडिया आता था कि मेरे को इस चीज का बिजनेस करना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने आप लोग से ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कंपनी फॉर्म हम लोग तभी करते हैं जब अपने को सिन नंबर मिल जाता है। सिन नंबर क्या होता था? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और सिन नंबर कंपनी का पहचान था। कंपनी में काम कौन करेगा? डायरेक्टर काम करेगा। डायरेक्टर को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन लेना पड़ता था, मतलब जैसे कंपनी को सिन नंबर चाहिए वैसे डायरेक्टर को डिन नंबर चाहिए। नाउ व्हाट इज डिन? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे पैन नंबर होता है तो वैसे हमारा भी, हम लोग क्या है, नेचुरल बॉडी, तो हमारा पैन कार्ड बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर कंपनी एग्जीक्यूट होता है तो कंपनी एक क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको भी टैक्स पे करना है, तो कंपनी भी क्या करेगा? आपका अपना पैन कार्ड फ्रेम करेगा। अब कंपनी का भी पैन कार्ड है, हमारा भी पैन कार्ड बनता है। हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट जो आपका नोटिफाई करता है वो हम लोग का आइडेंटिफिकेशन डिटेल हो जाता है। सिमिलरली कंपनी का आइडेंटिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम हैविंग पैन इज सिन नंबर, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और कंपनी को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टर का दरकार पड़ेगा, डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा था, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी में मिनिमम ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3 डायरेक्टर चाहिए। मैक्सिमम 15 था तीनों ही केस में, और 15 से ज्यादा भी वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका था कि अगर आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ कंपनी में तो वो किस तरीके से आप अपॉइंट करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द
टॉपिक वाइज डिस्कशन कि भाई प्रमोटर होता है तो अच्छा प्रमोटर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, अपने को प्रमोशन करना पड़ेगा, मतलब हल्ला करना पड़ेगा कि हम ये फॉर्म कर रहे हैं, हमको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, पब्लिक कंपनी में सिर्फ सीन नंबर से काम नहीं चलता था, अपने को कमेंसमेंट और बिजनेस का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, उसके बाद हम लोग बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी हम लोग आफ्टर गेटिंग सीन अपना ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। So let's start the topic called formation of a company. In the formation of a public limited company, mainly 4 stages are involved. प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 3 नंबर से काम हो जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, आपको ये 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेज क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन मतलब ऐड करना पड़ेगा अपने फर्म के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। वो स्टार्ट कौन करेगा? प्रमोटर ही स्टार्ट करेगा, बिकॉज जिसके दिमाग में आइडिया है, जिसके दिमाग में ब्लूप्रिंट है, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के वही उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर कितना पैसा कौन लगा रहा है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना सब्सक्राइबर हो सकता है? 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो जो 7 सब्सक्राइबर होगा, जो 7 फर्स्ट शेयर होल्डर होगा, वो लोग कितना कितना पूंजी लगा रहा है, डाटा कवर्ड अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। मैंने आप लोगों को बोला था पहला आपका हैविंग सिन नंबर इज सफिशिएंट फॉर प्राइवेट कंपनी, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको सिन भी चाहिए, आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी चाहिए, तभी आप बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज क्या बोला है? द स्टेप व्हिच आर टेकन टू परसुएड मोटिवेट अ नंबर ऑफ पर्सन टू कम टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम आर कॉल्ड प्रमोशन। समझ में आया बात? मतलब मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है, कोई इनोवेटिव आइडिया है, now I have to take responsibility to inform that particular idea to the public supposed to understand, public will have lots of cross questions। वो क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? जिस पर्टिकुलर बंदे के दिमाग में वो आइडिया आया है उसके पास सारे क्वेश्चन का आंसर होगा, तो they would able to properly replicate that particular questions towards their परसुएड इन्वेस्टर। तो अगर आपका वो इन्वेस्टर आप में रुझान दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है, आपके आइडिया में इंटरेस्ट दिखाता है, तो आप उसको अपने कंपनी का शेयर होल्डर बना सकते हो, उससे पैसा आप रेस करवा सकते हो। तो ये काम कौन करेगा? प्रमोटर करेगा। अपने आइडिया के बारे में पब्लिक को परसुएड करेगा, मोटिवेट करेगा, दैट वी ऑल सपोज टू केम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव फ्रेम बाय प्रमोटर इटसेल्फ। क्लियर? प्रमोटर कौन होता है? द पर्सन हु अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस लाने में हेल्प करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रमोटर बोलते हैं। द प्रमोटर कंसीव द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रमोटर ही आपका इनकॉर्पोरेशन के आइडिया को इनकॉर्पोरेट करता है। प्रमोटर में भी सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्रमोटर एक अकेला आदमी भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। Once the promoter conceives the idea starting company, they have to decide about the name of the company। अगर प्रमोटर लोग मिलके सोच लेते हैं कि उसको कंपनी स्टार्ट करना है, उसके बाद उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी का नाम क्या होगा, नामकरण करना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी कौन सा रहेगा, आपका कंपनी में कौन सा टाइप्स में फॉर्म करेगा, कितना कैपिटल बेस से स्टार्ट करना चाहता है अपने ऑपरेशन को, ये सारा काम किसका रहेगा? प्रमोटर का। फिर आपका डेफिनेशनल क्लॉज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रमोटर मीन्स व्हाट? प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, हु हैज द कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर्स मतलब ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी, directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, in accordance with whose advice, direction or instruction the board of directors of the company is accustomed to act। For example, prospectus मतलब समझ में आता है? कोई भी कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू बिना
फंड रेज नहीं कर सकता है। ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? जस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर एक्टिविटी, आप क्या करने वाले हो, आपने क्या क्या करके रखा है, योर अचीवमेंट, योर फर्दर गोल, ये सब कुछ कंपनी कहां लिखेगा? प्रोस्पेक्टस में। और प्रोस्पेक्टस में फर्स्ट पेज में ही किसका नाम रहता है? प्रमोटर का। रिलायंस इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्टस आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। देखना पहले पेज में धीरूभाई अंबानी जी का ही फोटो रहता है, बिकॉज वो आइडिया, वो इनोवेशन किसने किया था? आपका अंबानी जी ने ही एग्जीक्यूट किया था। तो उनका नाम अभी तक चलते आ रहा है, वो आपका कैरिड ऑन होते रहता है। समझ में आया बात? वो बंदा जो सारा अफेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रमोटर। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रमोटर का फंक्शन क्या है? प्रमोशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को प्रमोट करना, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करना, कैपिटल रेज करना, मतलब फंड रेज करना, कंपनी का नामकरण करना। समझ में आ रहा बात? नेम ऑफ द कंपनी डिसाइड करना। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स। प्रिलिमिनरी मतलब होता है शुरुआती डॉक्यूमेंट्स। ये सब कौन बनाएगा? प्रमोटर बनाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, सॉलिसिटर एंड अंडरराइटर, जो भी इंटरमीडिएट को अपॉइंट करना है, ये काम कौन करेगा? प्रमोटर खुद करेगा। कैसे करेगा प्रमोटर? बिकॉज जो नंबर ऑफ डायरेक्टर का बात करेंगे, डायरेक्टर काम करेगा, बट डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा कौन? जो कंपनी फॉर्म कर रहा है। कंपनी जब फॉर्म करेंगे, भले कंपनी में वो प्रमोटर डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करे, बट सबको एक साथ लाने वाला कौन है? प्रमोटर खुद ही है। तो प्रमोटर के हिसाब से ही अफेयर्स होना चाहिए। अगर वो अफेयर्स प्रमोटर के बिना डिसीजन लिया जाता है तो फिर वो धंधा आगे सस्टेन नहीं कर पाता है, बिकॉज उसका नींव रखने वाला वो बंदा अगर कंपनी से अलग हो जाएगा तो कंपनी प्रोमिनेंट तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो प्रमोटर के हिसाब से ही सारा अफेयर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लियर है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। मीनिंग ऑफ प्रमोटर एंड फंक्शन ऑफ प्रमोटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ प्रमोटर। राइट टू रिसीव शुरुआती खर्चा। शुरुआती खर्चा कौन उठाएगा? वो बंदा ही उठाएगा जिसने वो खर्चा को लगाने के बारे में सोचा है। राइट टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द को प्रमोटर। अगर उसके संग कोई दूसरा प्रमोटर भी है, मतलब मिल करके आइडिया लगा करके एग्जीक्यूट कर रहा, तो उससे भी पैसा रिकवर करने का अधिकार आपका प्रमोटर के पास है, टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम देयर को प्रमोटर। राइट टू रेम्यूनरेशन। अगर प्रमोटर ने सब कुछ सेट कर दिया, उसके बाद जो डायरेक्टर है वो बोलता है हम तो आपको जानते नहीं है, तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। प्रमोटर को एक सर्टेन अमाउंट एज अ रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा, दैट दे वुड एबल टू शो इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर सकता है। नाउ व्हाट आर द लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर? टू डिस्क्लोज द लायबिलिटी एंड पे द सीक्रेट प्रॉफिट ऑफ द प्रमोटर हैव अर्न्ड। लायबिलिटी इज up to the completion of contract. Liability or statutory mistakes or fraud in the prospectus, his property become liable for the payment even after his death. समझ में आ रहा बात? मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ आपने कांड करके छोड़ दिया, फिर आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे आपके पास अधिकार है, वैसे ही आपके पास दायित्व भी है, आपको पे भी करना पड़ेगा। योर पर्सनल प्रॉपर्टी आर इंटाइटल्ड टू पे द लॉस for recovering the loss of their secured investor। उन लोग को पेमेंट आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के किया जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म किया है तो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रमोटर। जैसा हम लोगों ने पहले ही बोला था, अलग अलग तरह के प्रमोटर होते हैं। प्रोफेशनल, ओकेशनल, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट। आपका ये क्या है? अलग अलग तरह का प्रमोटर। सिंपली सोच करके देखना, वो बंदा, वो संस्था, वो गवर्नमेंट जो आपको इनकरेज कर रहा है टू स्टार्ट योर ऑपरेशन, टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोटर। जिसने नींव रखा है कि भाई ये चीज कर लो। जैसे गवर्नमेंट क्या करता है कि अलग अलग योजना फ्रेम कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है,
लोगों को स्किल इनहेंस करवा रहा है। तो आफ्टर इनहेंसमेंट ऑफ दैट स्किल अगर कोई सोचता है कि मेरे को खुद का बिजनेस करना है, आपका वेलकम है। आपको बहुत सारा बेनिफिट्स दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, लोन दिया जाता है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट। तो प्रमोटर कौन हो गया? गवर्नमेंट हो गया। प्रोफेशनल प्रमोटर का मतलब पहले ही बताएं, जिसके दिमाग में सिर्फ आइडिया आता है, उसको काम नहीं करना, तो खाली आइडिया बांटना है। प्रोफेशनल प्रमोटर। ओकेजनल प्रमोटर, ऑल ऑफ ए सडन मैंने किसी को कुछ आइडिया दिया, उसने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, वो आइडिया आपका हिट हो गया, आई विल कंसीडर एज अ ओकेजनल प्रमोटर। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर, मैंने खुद ही वो चीज सोचा, मैंने फिर वही चीज को एग्जीक्यूट किया। हम ही प्रमोटर हैं, हम ही ऑपरेशन भी देखते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है प्रमोटर के टाइप्स का। फाइनेंशियल प्रमोटर, पैसे को लेकर के मेरे को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाने से भी फायदा होगा, तो उस सेक्टर में मैं बोलूंगा भाई पैसा लगाओ। फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर, या अभी गोल्ड चल रहा है, सिल्वर चल रहा है, तो अब मैं अगर बोल रहा हूं अपनी कंपनी को कि भाई आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाओ और कंपनी का 30% 40% का मुनाफा हो गया, तो हमको फाइनेंशियल प्रमोटर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज मैंने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख करके वहां पे कंपनी से निवेश करवाया, जिससे कंपनी को फायदा पहुंचा। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली टाइप्स ऑफ प्रमोटर दिया हुआ है, ये जब इसको पढ़ोगे दिमाग में खाली ये चीज, ये सारा आपका लिंक में ऑलरेडी डाला हुआ रहता है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ रहता है, तो कॉपी करना, स्क्रीनशॉट लेना दरकार नहीं है, आराम से वहां से डाउनलोड फ्री में आप लोग को डाला हुआ रहता है, डाउनलोड करके देख सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो, समय मिलेगा तो जरूर उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अब है आपका स्टेप्स इन द प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, कैसे हम लोग प्रमोट करते हैं कंपनी को। सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक आइडिया। उस आइडिया पे आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आपने कर लिया, फिर अलग अलग तथ्यों को एक साथ असेंबल करना पड़ेगा। आफ्टर असेंबलिंग कितना पैसा कहां पे लगेगा, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, सब में सबको एक साथ लाने के बाद कहां पे कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ फाइनलाइज करेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे? अपने इस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करेंगे और अपना प्रमोशन का जो फ्रेम है उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आइडिया होना चाहिए, आइडिया के बारे में हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे आइडिया को एक साथ असेंबल करेंगे, फिर उसमें जहां पे पैसा का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग फाइनेंसिंग एस्पेक्ट्स फॉर द प्रपोजिशन एग्जीक्यूट करेंगे। दैट इज द सिंपल स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग योर कंपनी। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर। प्रमोटर का लीगल पोजीशन होता है कुछ, प्रैक्टिकली कुछ लीगल पोजीशन होता ही नहीं है, बिकॉज उसका जो भी काम था वो कंपनी फॉर्म होने के पहले का था। दिमाग में आइडिया आना, एग्जीक्यूशन करना, असेंबलिंग करना, ये तो धंधा शुरू होने के पहले ना, कंपनी का नामकरण करना। जब कंपनी फॉर्म हो गया तो फिर वो क्या करेगा? उसका जो आइडिया था वो तो एक जगह एग्जीक्यूट होकर के लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है ना। व्हाट वाज द रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रमोटर? तो प्रैक्टिकली देयर इज नो लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, रिस्पेक्ट, आपका प्रमोटर को लोग लेकर के चलता है, बट देयर इज नो सच लीगल पोजीशन ऑफ ए promoter. A promoter is neither an agent nor the trustee of the company. Can't be the agent of the company, is yet to be incorporated. जो धंधा शुरू ही नहीं हुआ है उसमें काहे का लीगल पोजीशन? From the moment he act with the company in mind, he stand in fiduciary position of trust and confidence. Because उसके दिमाग में वो आइडिया आ रहा है, वो आइडिया चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। चलेगा तो कहानी होगा, नहीं चलेगा तो बात खत्म हो गया, तो फिर काहे का लीगल पोजीशन? Promoter are not legally entitled to claim the expenses incurred to the promotion of the company. कंपनी अगर आपका फॉर्म ही नहीं हो पाता है, फिर जो खर्चा हुआ वो किससे मांगोगे? आइडिया आपका था, नुकसान आपका है। ठीक है, द कंपनी में ऑल्सो अलॉट
those share or debenture to give them an option to purchase the security at a future data. They can make a profit. Yes, they can make a profit. They can make a profit only to disclose, but make but must not make any secret profit. प्रमोटर फायदा के लिए काम करेगा बट सीक्रेट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा. प्रमोटर ने वो आइडिया दिया है, वो आइडिया को लेकर के उसको काम करना पड़ेगा, वो लेकर के वो रेम्युनरेशन रिसीव करेगा, बट कोई सीक्रेट प्रॉफिट उसमें असर्टेन नहीं करेगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ये छोटा टॉपिक है बट इससे क्वेश्चंस आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक को कवर करिएगा ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. हम लोग उसके बाद का जो स्टेज है दैट इज इनकॉर्पोरेशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.